जय श्री राम किसान भाइयों, मैं हूं आशीष धाकड़ और आप देख रहे हैं औषधि मंडी नीमच यूट्यूब चैनल। आप मेरे पीछे देख सकते हो कितने प्रकार की आज औषधियाँ नई नई देखने को मिली है और किसान आज नए नए प्रकार की औषधियाँ मंडी में लेकर आए हैं। आज इस वीडियो में आपको ढेंचा बीज की खेती के बारे में, हण बीज की खेती के बारे में और जो संतरे के छिलके का व्यापार करते हैं उनका मैंने सारी चीज़ का राज इस वीडियो में बताया है। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो सब्सक्राइब बटन के जस्ट पास में मेंबरशिप का ज्वाइन बटन आ रहा होगा, वहाँ से आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर कर देना और अपने सभी किसान मित्रों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि उन्हें भी औषधि मंडी की जानकारी मिल पाए। बाकी आपको मैं पीछे दिखा देता हूँ इधर कि कितने प्रकार की आज अलग अलग औषधियाँ आई हैं और किसान आज नई नई प्रकार की औषधियाँ लेकर आए हैं। और भाई एक बात का जरूर ध्यान रखना, मंडी आ रहे हो तो अवकाश जो सूचना है वो आपको बता देता हूँ मैं। 24, 25 और 26 यानी कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार को मंडी का अवकाश रहेगा। कोई भी अपनी उपज लेकर मत आना। और अब आ रहे हो आप मंडी तो अपने साथ अपना आधार कार्ड लेकर जरूर आएँ, क्योंकि यहाँ पर अनुबंध जो है वो ऑनलाइन कट रहे हैं, उसमें आधार कार्ड की जरूरत अभी लग रही है। तो अपने साथ में अपना आधार कार्ड लेकर जरूर आएँ। बाकी चलिए दिखाता हूँ आज की औषधियाँ क्या क्या है। और अगर अभी तक आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है, मेंबरशिप ज्वाइन जरूर कर लेना, वहाँ पर मैं नई नई जानकारी आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी चलिए औषधियों के भाव क्या क्या रहे हैं और कौन कौन सी प्रकार की औषधियाँ किसान लेकर आए हैं इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। भाइयों आज आपको मैं एक और नई खेती बताने वाला हूँ। सामने आप बीज देख रहे हो, इसको हण बीज बोलते हैं। एक प्रकार से ढेंचा जैसी इसकी खेती होती है, ढेंचा जैसे इसका खेत में काम भी होता है, लेकिन रेट जो है उसमें भी लगभग सेम होता है। आइए इसकी खेती के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं किसान से। अपने भैया है, राम राम भैया। राम राम। क्या नाम है अपना? अशोक सेन। कहाँ से आए हो आप? लालाखेड़ा। लालाखेड़ा किस जिले में पड़ता है ये मंदसौर जिले में। मंदसौर जिले में। तो आप इसकी खेती कितने साल से करते हुए आ रहे हो? इसकी खेती 4-5 साल हो गए। 4-5 साल। क्या नाम है इस फसल का? इसका नाम ये अपने हण बीजा। हण बीज। हण बीज के नाम से इसको जानते हैं। इसको कौन से सीजन में लगाया जाता है? ये मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच। और मतलब कौन से सीजन में? अक्टूबर नवंबर में? अक्टूबर नवंबर में। कितना किलो बीज लगता है एक बीघा में? 5 किलो। 5 किलो, यानी कि एकड़ की बात करें तो 10 किलो के आसपास का बीज लगता है। कितने महीने की फसल होती है ये? 5 महीने की। 5 महीने की फसल होती है ना। मतलब अभी आपने काट लिया है ये? हाँ, अप्रैल के आसपास आपने इसकी कटाई कर ली है। और कितने बीघे में लगाया था आपने इसको? हमने 2 बीघे में। 2 बीघे में 2 बसवे की लगाई थी अभी तुमने। 2 बसवे की लगाई। कम लगाई आपने। तो मुझे बताइए कि इसके जो पानी है, पानी कितना देना पड़ता है अपने को? 4-5 चाहिए उसके। 4 से 5 पानी। और ये जो अपने क्यारों पे, कैसे क्यारों में लगाते हो कि बेड पे लगाते हो? नहीं, क्यारों में। क्यारों में लगाते हो ना? गेहूं की तरह फूकते हैं उसको। अच्छा, फूंक देते हो आप, है ना? इसमें कुछ खाद वगैरह मिला के डालना पड़ता है? कुछ नहीं चाहिए इसमें, डायरेक्ट। और उसके बाद पानी देते हो आप? तो कितने समय की गैप पे देते हो पानी? अपने जो गेहूं पिलाते हैं उसके हिसाब से। मतलब पहला और दूसरा पानी थोड़े 7-8 दिन की गैप पे, बाकी 30-30 दिन की गैप पे। और ये खेती आपको कैसी लगी? खेती कैसी लगी आपको? 1 नंबर खेती है। बढ़िया खेती है। उत्पादन क्या रहता है इसका? इसका उत्पादन 6 कुंटल बीघा का रहता है। 6 कुंटल बीघा का। कम ज़्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत? हाँ, हो जाता नहीं। और मुझे ये बताइए कि इसकी जो बीमारियाँ वगैरह कुछ आती है इसमें? कुछ नहीं आती बीमारी इसमें। और ये खेत में अपन इसको रोटावेटर भी कर सकते हैं अगर बीज का उत्पादन नहीं लेना हो तो, है ना? इसमें खाद का काम करता है। खाद का काम, जैसे नाइट्रोजन और कार्बन वगैरह बढ़ाता है अपने खेत में। जो आप ढेंचा देखते हो, ढेंचा जैसे ही पूरा काम करता है। खेती वगैरह काफ़ी शानदार है। और क्या रेट बिका आज ये 10,000 एक बीघा। 10,000 एक। देखिए 10,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आज नीमच औषधि मंडी में बिके हैं। हण बीज इसको बोलते हैं। ढेंचा बीज जो होते हैं उसी प्रकार की पूरी इसकी खेती होती है। और 5 किलो के आसपास का एक बीघा में बीज लगता है। एकड़ की बात करूँ तो 10 किलो के आसपास का एकड़ में बीज लगता है। इसकी खेती की जानकारी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, तो एक बार इस पेज को फॉलो जरूर कर लेना और ऐसे नई नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी धन्यवाद भाई साहब और जय श्री राम। भाइयों सामने आप देख सकते हो पाइनएप्पल के छिलके और ये संतरे और मौसम्बी के छिलके लेके अपने भैया आए हैं। राम राम भैया। राम राम। क्या नाम है अपना? गौतम धाकड़ मेरा नाम है। कहाँ से आए हो आप? मैं इंदौर से आया हूँ। इंदौर से? यस। ये चीज़ें आप कहाँ से इकट्ठा करते हो और आप क्या काम करते हो? मैं एक्चुअली हॉस्पिटल में काम करता हूँ और मेरी वाइफ के सजेशन से मैंने ये इकट्ठा करा है। और जो जूस बनाते हैं उसको मैंने बोला है कि ये मेरे को दिया करो, तो वो नगर पालिका में डालते हुए मेरे को देते हैं और मैं उसको इकट्ठा करके सुखाता हूँ। यानी कि वो फेंकते थे पहले, लेकिन आप उसको इकट्ठा करने लग गए? बिल्कुल। ये आपका पार्ट टाइम इनकम है? बिल्कुल। ये जो आप नई चीज़ ट्राई की आपने, ये पाइनएप्पल के छिलके, ये आज बिके हैं या नहीं बिके हैं? ये नहीं बिके हैं आज। तो ये किस कारण से लेके आए आप, कुछ देखने के लिए? ये मैं नई चीज़ ट्राई कर रहा कि बिके, बट नहीं बिके हैं तो कोई इश्यू नहीं है। ये काम आपने अच्छा किया कि आप ज़्यादा लेके नहीं आए हो, सिर्फ छोटा लेट लेके आए हो। तो भाइयों अगर आपको भी कोई नई चीज़ ऐसी हो जो आपने हमारे वीडियो में नहीं देखी और आपको ट्राई करना हो, बिकती हो या नहीं बिकती हो, तो इतना छोटा नहीं, इस प्रकार का एक बड़ा कट्टा आप लेकर आ सकते हो। उसमें आपको पता लग जाएगा वो बिकती है या नहीं बिकती है। तो आप अगली बार उसको ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर आ सकते हो। अगर बिके और नहीं बिकती है तो आप इसको यहीं पे छोड़ के या फिर इधर डस्टबिन लगे हुए हैं उनमें आप डाल के इनको जा सकते हो। बिल्कुल। तो ये संतरे छिलके आपने इकट्ठा किए हैं, कितना क्विंटल माल होगा ये? होगा 6 से 7 कुंटल लगभग होगा। 6 से 7 क्विंटल। यस। और एक दिन में कितना समय देते हो आप इस चीज़ में?
मैं तो ला के रख देता हूँ, वाइफ का काम रहता है, वो धूप में सुखाती है और इकट्ठा करके भर देते हैं। तो फिर भी आप एक दिन में 1 घंटे में इकट्ठा कर लेते होंगे जितना भी ये माल होगा? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली 3 कट्टे इकट्ठे हो जाते हैं एक दिन एक दिन के ये 12 से 15 दिन का माल है टोटल। 12 से 15 दिन। और सुखाने में कम से कम 10 दिन लगे होंगे? नो सुखाने में 2 दिन लगते हैं, तीसरे दिन में कंप्लीट करके भर देते हैं। अच्छा, तो आप पहले कब आए थे? अभी 35 कट्टे और बचे हुए हैं इसके अलावा, और बाकी मैं 35 से 40 कट्टे लाया हूँ। तो इससे पहले आप कभी आए हुए हो कि नहीं, पहली मैं बार? फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। फर्स्ट टाइम आए हो? फर्स्ट टाइम ही आया। कैसी लगी मंडी आपको? ठीक है, बहुत अच्छा है। और डिफरेंट अगर आप कुछ लाते हो तो उसका अलग अलग भाव है। और और देख सकते हो काफ़ी अलग अलग प्रकार की औषधियाँ आती है। लगभग इस मंडी में मान के चलिए 300 प्रकार की अलग अलग औषधियाँ बिकती है, जिनके अलग अलग रेट रहते हैं। ये क्या रेट बिका है आज अपने? ये 1520 रुपये बिका है। 1520 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिके हैं। इसमें संतरे और मौसमी दोनों मिक्स है ना? हाँ, दोनों मिक्स है। संतरे और मौसमी के छिलके दोनों मिक्स है। बाकी इन्होंने जो क्वालिटी बनाई है बहुत ही शानदार क्वालिटी है। बिल्कुल भी कालापन आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। अगर हल्का फुल्का कालापन होगा तो उसमें रेट आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा। बाकी इन्होंने जो क्वालिटी बनाई है बहुत ही शानदार क्वालिटी है। 1520 रुपये। 1520 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिके हैं। तो मार्केट कैसा है और कैसा आपको लगा है यहाँ पे आके? ठीक है, बाकी ज़्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ी, बट नेक्स्ट टाइम अपन को ये ध्यान रखना है कि अगर लाएं तो ज़्यादा क्वांटिटी में लाएं कि अपन को आने जाना का सारी चीज़ें, यानी कि अगर कम रेट वाली चीज़ है तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा के लेके बिल्कुल आओ। बिल्कुल ज़्यादा लेके आएँ तो आपको अच्छा लगेगा और उसका अमाउंट भी प्रॉपर मिलेगा आपको। और जो ज़्यादा दूर से आने की सोच रहे हो तो कृपया करके एक चीज़ ध्यान रखना कि जो चीज़ थोड़ी वेट में हो और उसका जिसका रेट अच्छा हो वो लेकर आओगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। लेकिन अगर पास के हो तो आप लेकर आ सकते हो। बिल्कुल। वैसे इंदौर तो पास में ही है। कैसे लेके आए हो आप इस बार? मैं पिकअप में लेके आया हूँ, मेरे साथ में कलीग में हैं, उनको लेके आया हूँ। उसको मैंने 800 समथिंग किराया दिया रेंट। किस चीज़ का? एक कट्टे का कि ये कैसा? ऑल ओवर जो भी 39। अच्छा, तो आपके कलीग के साथ आए इसलिए आपका खर्चा कम लगा? बिल्कुल बिल्कुल। बाकी से 10 से 12 हज़ार रुपये लगता है लाने का। अच्छा, जो आने जाने का रेंट लेते हैं वो लेते हैं। तो अगली बार आप कैसे लेके आओगे? क्योंकि अगली बार अगली बार साथ में होगा नहीं मैं होगा। सोच रहा हूँ अलग करूँ, क्योंकि ये नेक्स्ट टाइम अगर इतने ही रेंज में रही तो मैं दूसरा लाने का सोचूंगा। हाँ। क्योंकि जिसका अमाउंट ज़्यादा मिले और क्वांटिटी जैसे अनार के छिलके हो गए अपने, उनका रेट अच्छा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल उनके दाने भी आप लेकर आ सकते हो। बिल्कुल। और ये आप अगली बार ट्रेन वगैरह में लाने की सोच रहे हो ना? श्योर श्योर। क्या रेट बताया आपको ट्रेन वालों ने अभी? ट्रेन वालों में अभी एट टाइम चल रहा है, अगर आप मौसमी के छिलके लाते हो तो 2 रुपये 3 रुपये किलो के हिसाब से वो ट्रेन में बेच देंगे। मतलब आप 1 कुंटल के 200 रुपये 150 रुपये आपको। और इंदौर अपने यहाँ से कितना किलोमीटर है नीमच? यहाँ से 254 किलोमीटर। 254 किलोमीटर। बिल्कुल। तो उस रेंज के हिसाब से उन्होंने रेट बताया है। से बाकी कैसा है? बढ़िया चीज़ है ये आपको? बिल्कुल ठीक है। और मेरे को कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई कि इसको मैं इकट्ठा करूँ तो मैं नुकसान में जाऊँगा। आपकी वाइफ ने भी आपका काफ़ी ज़्यादा साथ दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देख सकते हो भाइयों, अगर आप भी आओ तो एक बार कोशिश करना कि सिर्फ घूमने के लिए मंडी आके विजिट जरूर कर लो, ताकि यहाँ पर आप अलग अलग किसान से मिलकर अलग अलग जानकारी मिल पाएगी। क्योंकि हर किसान का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, तो आपको नए नए पर्सपेक्टिव मिलेंगे। और ये किसान है जिनको अच्छा लगा है। धन्यवाद भाई साहब, बिल्कुल। बहुत बहुत जय श्री राम। जय श्री राम। भाइयों, सामने आप देख सकते हो सूखे हुए नींबू है या संतरे हैं। आइए किसान से जानते हैं अपन क्या चीज़ है ये। देख सकते हो 5-7 कट्टे लेकर आए हैं। ये अपने भैया है। राम राम भैया। जय श्री राम भैया। क्या नाम है अपना? दिव्यांशु पाटीदार, कहाँ से आए हो आप? ग्राम कोट, तहसील बदनावर, जिला धार। धार से आए हो आप? जी। तो ये क्या चीज़ है? नींबू है, संतरे है, क्या है ये जो आप साइज देख रहे हैं ये नींबू है, संतरे के साइज का। ये सूखा हुआ नींबू है, गोदड़िया नींबू बोलते हैं अच्छा, इसको। वो पीले कलर का जो पतरी में काम आता है। जी जी। इसमें तो मुझे ये बताइए कि इसमें जो ये नींबू है ये आप गीले बेचते हो कि सूखे ही बेचते हो ज़्यादातर? ज़्यादातर तो गीले बेचते हैं। गीले बेचते हो। तो इसमें गीले का क्या रेट मिलता है अपने को? गीले में ये कुछ भी 90 रुपये किलो के आसपास जाता है। 90 रुपये किलो? 60 से 90 रुपये किलो के आसपास ही वो साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे डिपेंड करता है वो? साइज के ऊपर डिपेंड करता है। साइज के क्वालिटी एक जैसी हो हाँ। तो उस हिसाब से। तो मुझे बताइए आपने इसके कितने पौधे लगा रखे हैं और उसकी खेती कैसे क्या होती है? मुझे थोड़ा ये इन्फॉर्मेशन दीजिए अपना इसके बारे 12 बीघे का बगीचा है। में। अच्छा, हाँ उसमें सिर्फ गोदड़ा नींबू ही है पूरा? हाँ, उसमें पूरे गोदड़िया नींबू है। उसको करीबन 4-5 साल हो गए हैं। अच्छा। और प्रोडक्शन के हिसाब से ये रहता है। हाँ। अभी इसका प्रोडक्शन थोड़ा खैर कम हो गया है। और बाकी ये तो जो आपने कितने पौधे लगा रखे हैं लगभग? थोड़ा ध्यान रखना यार, 1-2 मिनट यार। हाँ, तो इसके जो आपने कितने पौधे लगा रखे हैं लगभग? ये इसमें कई भी 2,500 पौधे के आसपास। 2,500 पौधे। आपने कब लगाए थे? कितने साल पहले लगाए थे ये? 4-5 साल पहले लगाए थे अपन ने। और प्रोडक्शन कितने साल बाद स्टार्ट हो जाता है इसका लगाने के? इसका 2-2.5 साल बाद प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। और उसमें क्वालिटी जो होती है वो शुरू साल में छोटी रहती है कि जो बनती है वही बनती हुई आती है? धीरे धीरे बढ़ना चालू होता है प्रोडक्शन। धीरे धीरे 2-3 साल में, मतलब 3-3.5 साल में सही 60 प्रोडक्शन इसका सही अपने को मिला। तो मैंने एक चीज़ में नोटिस की है कि जब बारिश होती है तो बारिश में इसके पौधे में थोड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि मेरे खेत पे सिर्फ एक सिंगल पौधा है, बारिश में उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। एज सच अगर मेंटेन करें, क्योंकि अपन भैया ना प्रॉपर खाद नहीं खेती इसकी कर रहे हो आप? हाँ, अपन खाद नहीं डालते हैं इसमें। अच्छा, हाँ, अपन जैविक ही करते हैं। पूरा जैविक करते हो आप? हाँ। तो किस जगह स्थित है? अगर हम कभी वहाँ पे विजिट करें, इसके बारे में थोड़ी नॉलेज लें तो? ग्राम को तहसील, धार जिले में तहसील पड़ती है बदनावर। बदनावर से 17 किलोमीटर दूर हमारा गांव है कोट।
वहाँ पे। चलो हम कभी आएंगे उस साइड तो आपके बिल्कुल विजिट जी। करेंगे आपके इधर। अवश्य। बाकी आज क्या रेट बिके हैं ये 666 रुपये क्विंटल? जी, 666 रुपये के प्रति आसपास। क्विंटल के हिसाब से बिके हैं ये माल। आप देख सकते हो थोड़ा हल्का माल ही है, क्वालिटी वगैरह तो ठीक ही है। तो इनको सुखाए कैसे या कैसे रिजेक्टेड माल है, क्या है ये? ये जैसे अपन जो मेन प्रोडक्शन प्लांट का रहता है, हाँ। जो हरा वाला रहता है वो तो मंडी में इंदौर मंडी बिकता है। हाँ। पर ये जो कट के सड़ गया वो नीचे गिर जाता है, हाँ, वो हाँ। मजदूरों से अपन इकट्ठा करवा के या जिस जो ऑफ कलर है वो सारा इकट्ठा करवा देते हैं हाँ। और थोड़े समय के लिए वो पड़ा रहता है, तो सूख वो जाता है। ऑटोमेटिक सन ड्राई होने के बाद में ये अपन भर के यहाँ ले आए बेचने तो के। इसमें मुनाफा है कि नहीं है कुछ? आई मीन इस सूखे वाले में? सूखे वाले में तो क्या ही मुनाफा होगा, ये तो अपना काम चल रहा है। हाँ मतलब extra, हाँ, तो आप ये exactly। ढेचा लेके आए तो उसके साथ आप ये लेकर आए? जी जी जी, ये ढेचा है। इसकी रेट थोड़ी देर बाद बताएंगे अपन, जी, जी। इसकी रेट अभी कंफर्म पता नहीं है। बाकी ये 666 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आज सूखे हुए गोदड़िया नींबू जो कि पीले कलर के होते हैं वो आज बिकेंगे। ठीक है भैया, जी भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दिक्कत नहीं। आपका यूट्यूब चैनल है? ये लो। राम राम भैया, नमस्कार, क्या नाम है अपना? ऋतिक पाटीदार। कहाँ से हो आप? हम कोत बदनावर से। बदनावर से। आप दोनों साथ में आए हो? हाँ। दोनों दोस्त हो आपके? क्या है? दोनों दोस्त हैं। दोस्त हो? हाँ। तो आपने ये जो ढेंचा लगाया है हाँ। ये कैसे लगाया था और आपका दिमाग में क्या आया था ढेंचा लगाने का, कुछ आइडिया? ढेचा हमें खाद बनानी थी, खेत में नींबू के बगीचे के बीच में खाद के लिए हमने लगाया था। हाँ हाँ। आधे खेत में हमने रोटावेटर किया था, आधे खेत में इसका बीज मतलब निकला छोड़ था। दिया इसको बीज निकालने के लिए रख हाँ, दिया बीज आपने? निकालने के लिए रख दिया था। कब लगाया था आपने सीजन में? ये हमने अगस्त में लगाया था। अगस्त में? हाँ। कितने समय की टोटल फसल है ये? ये लगभग 4 महीने में कट के बाहर आता है। 4 महीने में? करता है। खाद वगैरह कितना क्या देना पड़ता है? खाद तो हमने कुछ नहीं दिया था इसमें, कुछ नहीं दिया? कुछ भी नहीं दिया। बीज कितना लगा आपका? बीज हमने 80 किलो डाला था खेत में। 80 किलो? हाँ, 12 बीघे में। 12 बीघा में? 12 बीघे में 80 किलो। तो ये इतना ही डालना पड़ता है कि इससे थोड़ा कम भी डाल सकते हैं? क्या है? सही है वैसे, अगर देखा जाए बीज के हिसाब से अगर लेना हो आपको हाँ। फसल, तो 80 किलो जो हमने डाला है वो सही है। उसका आंकड़ा आप हिसाब से बिठा के अपने हाँ। लगा सकते हो आप। तो आपको ढेंचा लगाने का क्या आइडिया आया था, ऐसा कि मतलब ढेंचा लगाऊं मैं एक बार? खाद के लिए हमको नींबू के बगीचे के बीच में खाद देना था, कार्बन की मात्रा बढ़ानी थी। कार्बन और नाइट्रोजन वगैरह की? ढेंचा हमने लगाया था, सुना था कि ढेंचे में अच्छा खाद की गुण है। हाँ हाँ हाँ। तो हमने ढेंचा तो लगाया। फिर जो इसका बीज निकाल के जो इसका भूसा बचा है उसका क्या किया आपने? भूसा वैसे तो पशु तो नहीं खाते खाते हैं। हैं, लेकिन जो फैक्ट्री में जाता है जलने के लिए वहाँ पे चले जाता है। और ये क्या रेट बिका आज अपना? ये आज 10,900 रुपये का। 10,900 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आज ढेंचा के बीज बिके हैं। इधर देख सकते हो क्वालिटी, आप बहुत ही शानदार क्वालिटी है, काफ़ी अच्छी मात्रा में इनकी निकला है। और क्या उत्पादन रहा इसका इस बार? इसका 15 क्विंटल निकला है हमें 12 बीघा में। 12 बीघा में? तो आधा तो अपने रोटावेटर भी किया था इसमें? हाँ, रोटावेटर भी किया था थोड़ा सा। तो ये ठीक है खेती आपके हिसाब से? हाँ, बढ़िया है, बिना खर्च की खेती है। कुछ खर्चा वगैरह तो आपका लगा नहीं? कटाई का खर्चा है? कटाई का खर्चा आता है थोड़ा टाइम से, अगर इसका देखभाल करके कटाई करवाना पड़ता है। अगर लंबा समय तक अगर आप नहीं कटवाते हो तो फिर खेत में गिर जाते हैं इसके बीज। तो कितना गिर गया आपने बता रहे थे? लगभग 5-1 कुंटल तो खेत में गिर खेत में गिर गया? हाँ। तब वापस उगरा होगा वो हल्का? हाँ, वो उगा था, तो वापस रोटावेटर किया? वापस रोटावेटर कर दिया उसको। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी आएंगे, हमने भैया का नंबर लिए हैं तो साइड विजिट करेंगे, बिल्कुल आपसे मिलेंगे। जय श्री राम भाइयों। और दिखाता हूँ आपको अलग अलग औषधियाँ। भाइयों सामने आप देख सकते हो अमेरिकन केसर का लोड भी है और ये माल काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी शानदार है। इसमें 2 क्वालिटी दिखाता हूँ, दोनों के रेट में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो देख सकते हो इधर थोड़ी हल्की क्वालिटी है जिसमें आपको वाइटपन वाले दाने जो हैं वो काफ़ी देखने को मिलेंगे। ये वाला लोड बिका है 45,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। लेकिन जो अच्छी क्वालिटी वाला माल है जिसमें कलर वगैरह बहुत ही शानदार है और क्वालिटी काफ़ी शानदार है, ये आज बिका है 61,300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। किसान मात्र ट्रायल के लिए आधा किलो बीज लगाया था ना, 1 किलो बीज लेके गए थे जिसमें से आधा किलो बीज उन्होंने लगाया था। और ये जो कट्टा है पूरा भर के लेके आए हैं आज। और ये लगभग माल है 8 से 10 किलो के आसपास ये माल आज लेकर आए हैं। तुड़ाई में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, इसके बीज निकालना भी बाकी है। लेकिन ये जो लोट है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का माल है जो कि 61,300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है। लहसुन की जो मेड़ वगैरह होती है, पारियाँ जो होती है, उन पे इन्होंने लगाया हुआ था। आधा किलो बीज में ये 10 किलो के आसपास फूल निकले हैं। अगर आपने भी लगाया तो मेरे को एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना कि आपका कितना उत्पादन इस बार रहा है। भाइयों सामने आज एक और नई औषधि भी देखने को मिली है। नई औषधि लेकर आए हैं किसान इसका नाम चारोली बीज बता रहे हैं। चारोली लेकर आए हैं ये, और ज़्यादा माल नहीं है, 2 कट्टों के आसपास माल होगा जो कि मान के चलिए 30 किलो के आसपास इसकी वजन होगा। और ये आज बिका है 2112 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। चारोली बीज है, आपको पता हो इसका पेड़ कैसा दिखता है तो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और चारोली बीज आज 2112 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से नीमच की औषधि मंडी में बिके हैं। आपके यहाँ पर इस बीज को किस नाम से जानते हैं एक बार मेरे को कमेंट में ज़रूर बता देना। भाइयों आज की वीडियो के लिए इतने ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट में राम राम लिख देना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके जस्ट सामने एक ज्वाइन बटन आ रहा होगा, वहाँ से आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। उस मेंबरशिप पर आपको अलग अलग प्रकार की औषधियों की जानकारी मिल जाएगी। उसके अलावा वहाँ पर मैं खेतियों के राज भी डालता रहता हूँ कि कौन सी खेती आपको करना अच्छा रहेगा। और जो भी औषधियाँ हाइप में चल रही है, क्या उनकी हाइप जो इतनी रेट मिल रही है,
क्या उतनी ही रेट उनकी एक्चुअल में है, या आप जब लगाओगे तो उसका अच्छा रेट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। सारी जानकारी जो मेरा पर्सनल ओपिनियन रहता है वो सारी मैं मेंबरशिप पर डालता रहता हूँ। तो अभी जाके मेंबरशिप ज्वाइन करो, सब्सक्राइब बटन के जस्ट पास में ज्वाइन बटन आ रहा होगा, वहाँ से आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना फिर भी नहीं आ रहा हो तो उसका पूरा डिटेल वीडियो, जो पूरी प्रोसेस है, किस प्रकार आपको प्रोसेस फॉलो करनी है, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के आखिरी में लगा रखी है, तो वो वीडियो जाके ज़रूर देख लेना। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको हमारा चैनल को ओपन कर लेना है। चैनल को ओपन करते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हो एक ज्वाइन बटन आ रहा है। इस ज्वाइन बटन पर जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पर लिखा हुआ आएगा प्रायोरिटी लेवल 3 रिन्यू मेंबरशिप। आपको रिन्यू मेंबरशिप नहीं आएगा, आपके यहाँ पर ज्वाइन आएगा, उस आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। उसको में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी आप देख सकते हो। इधर नीचे वीडियोज़ आ रहे हैं, 50 से ज़्यादा वीडियोज़ मैंने डाल रखे हैं, जिसमें आपको औषधियों की जानकारी मिल जाती है, औषधि भाव लिस्ट मिल जाती है। उसके अलावा औषधियों की पेड़ पौधे के वगैरह की जानकारी मिलती रहती है, कैसे दिखते हैं पौधे, कैसे आपको उनको इकट्ठा करना है, कैसे आपको मंडी में बेचना है। देख सकते हो ईरानी अक्कर करा के किसान के मोबाइल नंबर भी डाल रखे हैं, और भी काफ़ी सारे किसानों के मोबाइल नंबर आपको इस पर मिल जाते हैं। देख पा रहे होंगे आप, इतने सारे वीडियो आपके अनलॉक हो जाएंगे जैसे आप मेंबरशिप ऑन करोगे। अभी ये नहीं खुलेंगे, जैसे आप ज्वाइन पे क्लिक करोगे, ज्वाइन पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो इधर एक जीपे का ऑप्शन आएगा। आपके यहाँ पर वैसे सिलेक्ट करने का आएगा, अभी मैंने सिलेक्ट कर रखा था पहले, तो आपके यहाँ पर यूपीआई सिलेक्ट करने का आएगा, और नीचे स्लाइड टू परचेस आएगा। जैसे स्लाइड टू परचेस पे क्लिक करोगे आपके इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें फिंगरप्रिंट मांगेगा। अगर आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट नहीं है तो यहाँ पर आपके ईमेल आईडी का पासवर्ड मांगेगा। आपको ईमेल आईडी का पासवर्ड या फिर आपको अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट होना चाहिए, तभी जाके आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे इसमें अभी मेरे फिंगरप्रिंट मांग रहा है, तो जैसे मैं फिंगरप्रिंट इस पर क्लिक करूँगा तो अभी अब मेरे वो ऑन आगे चल जाएगा, प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपको ये फिंगरप्रिंट नहीं है आपके मोबाइल में तो आपको ईमेल का पासवर्ड याद होना चाहिए। जैसे फिंगरप्रिंट पर क्लिक करोगे तो देख सकते हो प्रोसेस होगा, और सीधा आपका जो भी यूपीआई ऐप होगा उस पर ये रीडायरेक्ट कर देगा। और रीडायरेक्ट करने के बाद आपके पिन मांगेगा, तो जो भी आपके यूपीआई ऐप का पिन है वो आपको पिन डाल देना है। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। कंटिन्यू के ऑप्शन के आने के बाद यहाँ पर एक और प्रोसेस आएगी जिसमें सेट टू ऑटो पे आ रहा होगा, इससे आपको क्लिक करना है। और जो भी आपका एम पिन है या पिन है, जो भी आपके पेमेंट करने का पिन होता है, वो पिन आप जैसे ही डालोगे, डालते से ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। सक्सेसफुल होने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको एग्जिट वगैरह नहीं करना है। ये प्रोसेस लेगा 1-2 सेकंड की, तो आपको उस एक्सेस पूरी होने देनी है, यानी कि जो भी प्रोसेस है उसको पूरा होने देना है। ये आधे मिनट का समय लगेगा, 30 सेकंड के आसपास समय लगेगा, तो आपको ये पूरी प्रोसेस होने देनी है। जैसे पूरी प्रोसेस होगी उसके बाद यहाँ पे नीचे नो थैंक्स का ऑप्शन आएगा। नो थैंक्स पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो मेरे मेंबरशिप ज्वाइन हो चुकी है। बस इतनी ही सिंपल प्रोसेस है मेंबरशिप ज्वाइन करेगी। और आपके देख सकते हो इधर एक अलग से ऑप्शन आ जाएगा मेंबरशिप करके, जिसमें आपको सारे वीडियोज़ वगैरह अलग से दिख जाएंगे। देख सकते हो ये तो लाइव है तो ये नहीं, इसके नीचे वाले जितने भी है, जितने वीडियोज़ वगैरह है सारे मेरे खुलना स्टार्ट हो चुके हैं। अब जैसे मैं इन वीडियोज़ पर क्लिक करूँगा तो मेरे खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। देख सकते हो सारे वीडियो खुल चुके हैं। अभी मैं किसी भी वीडियो को देख सकता हूँ जो कि मेंबर्स ओनली पर डले हुए हैं। ये देख सकते हो ये वीडियो डालूंगा तो ये भी मेरे चलने लग गया है। और नीचे भी आप देख सकते हो सारी चीज़ें मेरे स्टार्ट होना लग चुकी है। और जो भी किसान भाई पूछते हैं कि मेंबरशिप की लिस्ट किस प्रकार आती है, देख सकते हो इस प्रकार की मेंबरशिप लिस्ट डलती है उस पर, जिसमें आपको सारी औषधियों के नाम और इस प्रकार आपको भाव वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है। ये मेंबरशिप की लिस्ट इस प्रकार से आपको आती है, और इस प्रकार से सारे वीडियो आपको मिल जाते हैं। भाव लिस्ट रोजाना आ जाती है। तो भाइयों सब्सक्राइब बटन के पास में ज्वाइन बटन आ रहा है, अभी जाके मेंबरशिप ज्वाइन करो।